ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लोग करते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच मैनेजर्स सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। ठीक, कोई भी प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर होता है तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट में बन के कंप्लीट होता है। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट एक डिपार्टमेंट से तो तैयार हो नहीं जाता। अब जब एक फैक्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं तो उनके बीच में सामंजस्य होना भी बहुत जरूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, सामंजस्य नहीं होगा तो क्या ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि जो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटी का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और यही सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटी क्या कहलाती है? हमारी कोऑर्डिनेशन। द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। वो प्रोसेस जो डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करती है वो हमारे लिए क्या है? कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन में क्या क्या चीजें जाती, कौन कौन सी एक्टिविटी? कोऑर्डिनेशन हमारा सेंटर पॉइंट हो गया अगर तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें क्या कर रही हैं? एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रही है, सिंक्रोनाइज कर रही है। इनके भीतर होने वाली एक्टिविटीज एक साथ कोऑपरेट कर रही हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन द सेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन। ठीक, क्या है मेन पॉइंट? कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड इंटीग्रेट डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करना। कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब क्यों एसेंस माना गया, उसके कुछ रीजंस दिए गए हैं, उन रीजंस की हम लोग बात कर लेते हैं। पहला रीजन दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या मीन्स हुआ? कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के प्रत्येक फंक्शन के लिए क्या जरूरी है? कोऑर्डिनेशन। क्यों जरूरी है? उसके रीजंस दे दिए गए। द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगिंस एट प्लानिंग स्टेज। कोऑर्डिनेशन की स्टेज कहां से शुरू होती है? प्लानिंग से। व्हेन टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे टॉप मैनेजमेंट हमारे लिए प्लान करना स्टार्ट करता है। बेस्ड ऑन प्लान्स देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड। जैसा हम प्लान करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप करेगा। स्टाफ इज रिक्रूटेड, सिलेक्टेड एंड ट्रेंड एज पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड प्लान। जिस तरह हमने अपना प्लान किया था उसी तरह हमने ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया। अब जब ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर लिया तो थर्ड स्टेज क्या हो जाएगी कि हमें उसी के अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट चाहिए होगा, स्टाफ चाहिए होगा। ठीक, किस क्वालिफिकेशन का किस पोस्ट के लिए हायर करना है, ये सारी चीजें हमारी प्लान के थ्रू चलती जाती हैं। नेक्स्ट दिया हुआ टू इंश्योर राइट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान डायरेक्शन आर गिवन। कि प्लान हमारा सक्सेसफुली रन कर सके उसके लिए राइट डायरेक्शन की हमें जरूरत होती है। कंट्रोलिंग इंश्योर नो डिस्क्रिपेंसी बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। की कंट्रोलिंग की हमें क्यों जरूरत पड़ रही है कि जो हमने प्लान किया हुआ है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस से डेविएट ना हो सके, उसी पाथ पे हम लोग कंटिन्यूअसली रन कर सके, बढ़ सके आगे, ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो इफेक्टिवली इफिशिएंटली हम लोग अचीव कर सकें। तो पहला पॉइंट क्या था हमारा? कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। उसके सारे रीजंस हम लोगों ने देख लिए। सेकंड पॉइंट हमें दिया गया कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल। ऑल द लेवल का मीन्स कौन कौन से लेवल बताए गए थे? 3 लेवल थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। लोअर लेवल को ही हम लोग सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्यों जरूरी है उसको देख लेते हैं। टॉप लेवल रिक्वायर कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मिडिल लेवल पे कहां पे जरूरत पड़ती है? कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट मिडिल लेवल टू बैलेंस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। की अलग अलग डिपार्टमेंट में होने वाली एक्टिविटीज को हमें क्या करना है? बैलेंस करना है, ताकि उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन बना रहे। लास्ट, लोअर लेवल रिक्वायर कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर। लोअर लेवल क्या करेंगे? तमाम तरह के वर्कर होते हैं, सबकी हैबिट्स अलग अलग होती है, उनके बीच में हमें क्या करना है? सिंक्रोनाइजेशन लाना है, ताकि वो सब एक जैसे काम कर सकें। ओके, एट द लास्ट हमारा लास्ट एसेंस क्या है? द कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन मैनेजमेंट।
मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन किस लिए है उसके लिए का रीजन देख लेते हैं। एनी कंपनी विच fails to coordinate its activity cannot survive and run successfully for a long period of time। जहां जिस कंपनी में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है वो कंपनी कभी भी सक्सेसफुली रन नहीं कर सकती, क्योंकि क्या होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मैनेजर अलग अलग दिशाओं में भाग रहे होंगे। जहां पे कंट्रोल नहीं है, जहां पे डायरेक्शन नहीं है, वहां क्या होगा कि हर कोई अपनी तरह से काम करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, कभी भी कंपनी सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएगी। लेकिन जहां पे हमारे पास कोऑर्डिनेशन है, सामंजस्य है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज है, वहां पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन वे बाई वे अपने अपने वे में काम करती जाएगी, जो डायरेक्शन मिलेगी उन्हीं पे वो काम करेगी। इस तरह से कोऑर्डिनेशन हमारे लिए जरूरी हो जाता है। ओके, ये आपका एक टॉपिक और क्लोज हो जाता है, मीनिंग एंड एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसके बाद अभी आपका बचा फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं अभी तुरंत ही, क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ी। सबसे पहले हमने लोगों ने कोऑर्डिनेशन का मीनिंग पढ़ा, द प्रोसेस बाय व्हिच मैनेजर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। ठीक, कोऑर्डिनेशन का इन्होंने एक चार्ट बना के दिखा दिया कि कौन कौन सी एक्टिविटीज कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत आ जाती हैं। प्लानिंग से स्टार्ट होता है और फिर धीरे धीरे ये कंट्रोलिंग तक जाता है, जहां पे हर स्टेप पे हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। उसके बाद एसेंस ऑफ मैनेजमेंट के हमको रीजंस दे दिए गए, 3 रीजंस हुए। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग से स्टार्ट होता है और कंट्रोलिंग तक जाता है। सेकंड दे दिया गया, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल। ऑल द लेवल के लिए हमारे पास 3 लेवल दिए गए थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। और इन तीनों के लिए बता दिया गया कि टॉप लेवल क्या चाहता है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज हो रही है उन सबको कोऑर्डिनेट कर सके, सिंक्रोनाइज कर सके। मिडिल लेवल बैलेंस कर सके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, और लोअर लेवल क्या करे, जो हमारे वर्कर्स हैं उनके बीच में इंटीग्रेशन स्थापित कर सके। ओके, और लास्ट हमारा क्या था, कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी फर्म लॉन्ग लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि हर वर्कर अपनी तरह से काम करना चाहेगा और वो अलग अलग डिफरेंट वे में दौड़ता जाएगा और कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए वो वर्क नहीं करेगा। ओके, इस तरह आपका ये टॉपिक क्लोज हो जाता है। ओके, थैंक्स।